हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 ग्लोब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में आपका स्वागत है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज्योग्राफी के आगे के जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें जब भी हम किसी एरिया की लोकेशन दिखाएंगे उसमें इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सॉरी, उल्टा पढ़ दिया। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेसिकली किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम जब गूगल मैप पे भी चीज़ों को सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी जो है जगहों की लोकेशन इसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को बेस पे रख करके की जाती है। तो आइए देखते हैं ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या हैं और ये हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक ग्लोब से। ग्लोब जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? यह एक ट्रू मॉडल या फिर एक मिनिएचर ऑफ अर्थ है। जो हमारे एक्चुअल अर्थ है ये उसी की कॉपी है, रेप्लिका है, उसी का मॉडल है। ठीक है, ग्लोब जो है अलग अलग साइज का हो सकता है, टाइप का हो सकता है, बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, और बलून की तरह होगा। इस पर जो है दुनिया भर की चीज़ें लोकेट की जाती है। ग्लोब आप जो है वो अच्छे से जानते हो। ठीक है, ग्लोब वैसे ही रोटेट करता है जैसे कि जो है हमारा अर्थ रोटेट करता है। ठीक, तो ग्लोब से हमको क्या क्या चीज़ें पता चलती है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमको कॉन्टिनेंट दिख रहा है। सॉरी, इस ग्लोब में हमको क्या क्या चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर हमको अपना देश दिख रहा है, महा ओशन दिख रहा है, कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। तो जनरली ये तीन चीज़ें हमको आसानी से दिख जाती है, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ और ओशन। कंट्रीज़ भी वही दिख पाती हैं जो बड़ी हों, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है और ग्लोब मिनिएचर फॉर्म है, इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हम किसी पहाड़ को खोजें, नदियाँ खोजें, या फिर जो है किसी तालाब को खोजें तो, या शहर को खोजें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर हम जो है मैप यूज़ करते हैं। खैर वो हमारा इशू नहीं है, अभी हम आगे चलते हैं। ग्लोब में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सिस, जिनको एक्सिस बोलते हैं। अब ये एक्सिस क्या है? तो बेसिकली आप देखोगे जो हमारा ग्लोब है उसका दो बेस होता है, जिसको बेस ले करके जो ग्लोब है वो लगातार जो है मूव करता रहता है। सिमिलरली जो हमारा अर्थ है वो भी लगातार अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई बेस पॉइंट जरूर रहा होगा जिस पर कि ग्लोब रोटेट कर रहा हो या फिर अर्थ रोटेट कर रही हो। याद रखिए, एक्चुअल अर्थ पर कोई एक्सिस नहीं है, ये वो जो है निडल पॉइंट है जिस पर कि ग्लोब रोटेट करता है। ठीक है, ये जो निडल पॉइंट आपको दिख रहा है यही वो जिस पर ग्लोब रोटेट करता है। सिमिलरली अर्थ भी रोटेट करता है, तो माना जाता है कि अर्थ पर भी कोई ना कोई एक्सिस पॉइंट जरूर होगा। याद रखिए, ऐसा कोई एक्चुअल पॉइंट एक्सिस अर्थ पर नहीं है, लेकिन ये सब इमेजिनरी चीज़ है। इवन कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में जो बात कर रहे हैं ये भी टोटल इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में अर्थ पर नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, चीज़ों को अच्छे से लोकेट करने के लिए हम इन चीज़ों को मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्सिस जो है दो पॉइंट हो गए। अर्थ जो है आपको पता है टिल्टेड है, आप यहाँ ग्लोब पे भी देख सकते हो। ये सीधा जो है स्ट्रेट होने की बजाय ये थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, ये दो पॉइंट, ये नॉर्थ एक्सिस, ठीक है, और ये जो नॉर्थ एक्सिस, और ये वाला जो है ये साउथ एक्सिस हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाली साउथ एक्सिस। अब आगे चलते हैं। अर्थ पर बहुत सारी लाइन खींची हुई है। ठीक है, अगेन दीज आर द इमेजिनरी लाइन। ठीक, दीज आर द इमेजिनरी लाइन। सिर्फ हमने अपनी ज़रूरत, अपनी अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए इन लाइंस को डिवाइड किया है। तो एक लाइन है जो अर्थ को बीच से डिवाइड करती है। ठीक है, आप देख सकते हो अगेन ये भी जो है अर्थ की एक रेप्लिका बनाने की कोशिश की हुई है। तो एक लाइन जो बीच बीच में ये डॉट डॉट वाली आपको दिख रही है, ये लाइन जो है ये है इक्वेटर। थोड़ा सा अगर पिक्चर बहुत साफ़ नहीं हो रही हो तो आप इसको जो जूम कर लीजिएगा। तो अर्थ को नॉर्थ से साउथ तक के एरिया को बीच से दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो बीच की जो लाइन आती है इक्वेटर। ठीक है, जो बीच की लाइन आती है वो है इक्वेटर। इक्वेटर की जो वैल्यू रखी गई वो रख दी गई 0। मतलब अर्थ के ठीक सेंटर से जो लाइन बीच से क्रॉस करती है उसकी वैल्यू रख दी गई 0। याद रखिए ये सब काल्पनिक लाइन है, इस तरह का कोई नहीं है। इस तरह से इक्वेटर जो है अर्थ को दो हिस्से में बांट देती है।
ऊपर का हिस्सा जो अर्थ के ऊपर का हिस्सा है नॉर्दर्न हाफ, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो निचला हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। याद रखिए ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ के बीच से एक लाइन खींची, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर, इसकी वैल्यू है 0। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाँ, और नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। आपने मैप अभी आगे मैप में पढ़ोगे तो ऊपर के हिस्से को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से दिखाते हैं, तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पार्ट जो है आधे आधे हिस्से में बढ़ जाते हैं। अब इस इक्वेटर के पैरेलल, ठीक है, बहुत सारी लाइन खींची गई। आप देख सकते हो कई सारी लाइन जो है ऊपर की ओर खींची गई है, एट द सेम टाइम नीचे की ओर कई लाइन खींची गई है। दीज लाइन्स, ये भी अगेन इमेजिनरी है, दीज आर कॉल्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा हाँ, एक और चीज़, दो लाइन आ रही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स क्या हैं? तो लैटिट्यूड्स को सबसे सिंपल वे में समझना हो तो हम ये कह सकते हैं जो लाइन लेटी हुई हो, ठीक है। लेटना मतलब क्या? एक तरह से आप कह सकते हो सोना, ठीक है। हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं, ठीक है, ये हमारा पोज होता है सोने का। देखो हमेशा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कंफ्यूज करता है। तो लेटते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा बेड ऐसे होता है और उस पर हम जो है ऐसे लेट जाते हैं, जैसे कि ये लड़की पिक्चर में दिख रही है। तो जब हम अर्थ पे आते हैं तो अर्थ पर वो लाइन जो हमारे लेटने की पोजीशन को दिखाती है, ये सारी के सारी लैटिट्यूड्स हैं। क्लियर? ठीक। आप फिर से देखिए, जो है यहाँ पर ये लड़की है, इसके लेटने की पोजीशन हो गई, ठीक है। सिमिलरली हम अर्थ पे आ गए, अर्थ पर ये लेटने वाली लाइन हो गई, तो ये हो गई लैटिट्यूड्स, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल मीनिंग है लैटिट्यूड, ठीक है। इसी तरह से एक होता है लॉन्गिट्यूड। अब हम अपनी लंबाई कैसे नापते हैं? हमसे कहा जाए कि अगर अपनी जो है लंबाई नापिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दीवार के पास जो है सीधे ऐसे खड़े हो जाते हैं, तभी हमारी लंबाई लेंथ या लॉन्ग जो है हमारी लेंथ नापी जाती है। सिमिलरली अर्थ के सामने पर भी जो है जो लाइन सीधी सीधी आ रही है, लाइन सीधी सीधी आ रही है, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जो लेटे हुए हैं लैटिट्यूड, जो लॉन्ग में है ये लॉन्गिट्यूड। क्लियर? एक और चीज़, एक और लाइन इसी के लिए जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये हो गई वर्टिकल। इन दोनों में कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट करें? हॉरिजॉन्टल की एच, इस लाइन को देखिए, ये लाइन जो है लेटी हुई लाइन है, ये एक बेड की तरह है, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन लेटने वाला सीन है, एक आदमी जो ऐसे सोता है, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लंबाई हम ऐसे नापते हैं, लॉन्गिट्यूड। अगेन वर्टिकल, ठीक है, यहाँ पर भी जो ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कभी कंफ्यूज नहीं है ना। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होता है, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो ये दो तरह की लाइंस हो गई। अच्छा एक चीज़ और इसमें देख लेना जो समझने की बात है, अब जो लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वल नहीं होते। जैसे ये लाइन सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ये लाइन सबसे छोटी। सिमिलरली ये सबसे बड़ी और उसके बाद छोटी छोटी छोटी, साथ में बहुत छोटी है। दूसरी ओर जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हर लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ रही है, और इस कारण हर एक लाइन बराबर है, हर लाइन का जो साइज है वो बराबर है। यहाँ पर हर लाइन के साइज बराबर नहीं है, यहाँ लाइन जो है छोटी होती जा रही है, बड़ी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन। और यहाँ क्या है, लॉन्गिट्यूड ऑल आर इक्वल इन साइज, लैटिट्यूड आर नॉट इक्वल, लॉन्गिट्यूड आर कंपल्सरीली ऑल आर इक्वल इन साइज, ठीक है। और जो डिफरेंसेज हैं वो वक्त के साथ जाके टॉपिक में आएंगे तो हम देखेंगे। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या हैं? तो बेसिकली दीज आर दोज लाइन विच आर पैरेलल टू इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने इक्वेटर की लाइन देखी, इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस आती हैं वो सारी की सारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होती हैं, ठीक है। अब ऐसे कितने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं? तो अर्थ पर जो है ये अर्थ हो गई, ठीक है, लाइंस वैसे बहुत सारी हैं, ये इक्वेटर की लाइन होगी। तो इक्वेटर से इसकी वैल्यू इसकी जो वैल्यू है इस पॉइंट की, ये हो गई 90, ठीक है,
ये जो पॉइंट है 90, ये हो गई 0। तो इसके बीच में 90 लाइंस बनती हैं ऊपर की ओर, और 90 लाइंस जो है नीचे की ओर बनती है। अगेन ये फिर जो है 90 साउथ हो जाती है, ठीक है, 90 साउथ, ये 90 नॉर्थ, ठीक। तो 90 लाइन नीचे, 90 लाइन ऊपर। एक बार जो है इसको मैप पे देख लेंगे, शायद चीज़ें आपको जो है बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा जो है आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो वीडियो के टॉप पे यहाँ पर 3 डॉट होंगे, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और क्वालिटी जो है 360 कर 240 से अबव कर दीजिए, तो आपको ये पिक्चर बहुत साफ साफ दिखेगा। ये आपको जो है अर्थ का मैप दिख रहा है, यहाँ 0 डिग्री होगी, 0 के ऊपर जो है 90 लाइन ऊपर और 90 लाइन नीचे, ठीक है। ये आपकी जो है लैटिट्यूड्स की लाइन हो गई, ठीक है, 90 नॉर्दर्न साइड में और 90 जो है साउदर्न साइड में हो जाती है, ठीक है। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का इलाका, ये सारे कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ये 90 जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। इसी तरह से जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये साइड ईस्टर्न हो जाती है और ये साइड वेस्टर्न हो जाती है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। अभी हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से 90 लाइंस ऊपर की ओर आती हैं और 90 लाइंस जो है हमारे नीचे की ओर आती हैं। तो एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है ये लैटिट्यूड की कहानी हो गई, ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे। इसके बाद जो नॉर्थ साइड के जो लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। एट द सेम टाइम जो साउथ साइड की जो लैटिट्यूड हैं उनको साउदर्न साइड कहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है समझने के लिए है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो सेम हो जाते हैं। वजह क्या है कि 0, 10, 20, 30 ये सब ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, तो कैसे फाइंड आउट करें। तो ऊपर वाले के नंबर के आगे एन लिखते हैं, नीचे वाले के साथ एस लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर एक आर्कटिक सर्कल दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली सेम जो है साउथ में भी दिखता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 लेकिन साउथ, ठीक है। अंटार्कटिक सर्किल 66.5 साउथ। अब देखोगे सेम नंबर ऊपर भी है, सेम नंबर नीचे भी है। वजह क्या है कि नीचे की ओर भी 90 तक है, ऊपर की ओर भी 90 तक है। तो चीज़ों को साफ साफ समझने के लिए हमने ऊपर की ओर नॉर्थ लगाया, नीचे की ओर साउथ लगाया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। अर्थ पर वैसे तो बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनमें कौन कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, ये हो गया, ठीक है। अंटार्कटिक सर्किल 66.5 ऊपर और आर्कटिक सर्किल 66.5 नॉर्थ, ठीक है, और अंटार्कटिक 66.5 साउथ। अगेन जो कि पिक्चर में देखा, यहाँ पर 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्किल, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 इक्वेटर आप जानते ही हो, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ और अंटार्कटिक सर्किल 66.5 साउथ। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वजह क्या है कि इसी के बेस पे अर्थ के जोन से डिसाइड होते हैं, क्योंकि अर्थ के टिल्टेड होने के कारण अर्थ पर जो है सन की रेज इक्वल नहीं पड़ती। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर अर्थ की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, जैसे ये जो इक्वेटोरियल जोन है, यहाँ पे आप देखोगे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। इसका असर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। गर्म होने के कारण यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, नंबर 1। सेकेंड थिंग, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो वाटर का इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, बारिश भी बहुत होगी, ठीक है। तो ये जोन जो है कहलाता है टॉरिड जोन, बहुत ज़्यादा गर्म है। कहाँ से कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेकेंड जो जोन है वो है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन की कहानी क्या है, यहाँ पर सन की लाइट सीधी न पड़ करके थोड़ी तिरछी पड़ती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है ये थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। अब टेम्परेट जोन कहाँ पे है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ से लेकर के 66.5 नॉर्थ
यानी कि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्किल नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्किल जो है यहाँ तक। तो ये जो दो जोन हैं, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और ये साउदर्न टेम्परेट जोन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट है, मीन्स न बहुत ज़्यादा गर्मी है न बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, एक बैलेंस क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट है। एक तीसरा जो जोन बचता है वो है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कहाँ पे है? तो बेसिकली ये पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, ठीक है। यहाँ पर क्या सीन है, क्योंकि सन की रेज यहाँ बहुत कम पीरियड के लिए आती है, इसके कारण क्या होता है, ये हिस्सा हमेशा ठंडे और बर्फ़ से ढके रहते हैं, और बर्फ़ से ढके रहने के कारण जो है इस हिस्से को फ्रिजिड कहते हैं। फ्रिजिड, फ्रिज से भरा हुआ, फ्रिज के अंदर क्या होती है? आइस होती है, ठीक है। तो अंटार्कटिक सर्किल से पोल, सॉरी गड़बड़ मैंने किया, आर्कटिक सर्किल से पोल तक और अंटार्कटिक सर्किल से साउदर्न पोल तक जो एरिया है दैट वाज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। ये नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन और ये साउदर्न फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन जोन बनते हैं, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, ठीक है। एक बार जो है इस पिक्चर को आप थोड़ा और अच्छे पिक्चर से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो जोन है इसका कलर भी बताता है, ये बहुत गर्म जोन है, टॉरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक तक साउदर्न है टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ठीक है। आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल जो है नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, यहाँ आर्कटिक जोन लिखा हुआ है। या अंटार्कटिक से साउदर्न पोल, ये अगेन साउदर्न फ्रिजिड जोन, अंटार्कटिक जोन लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ में ये तीन जोन हैं जो कि उनके क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ये मॉडरेट क्लाइमेट है, और ये जो है एकदम चिल है, ठंडा है, फ्रिजिड है, ठीक है। आते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक। तो ये जो है लोकेशन, ये जो है क्लाइमेट को बताते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या है? जैसा कि बताया था, अर्थ पर जो लॉन्ग लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आती है, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्ग है इसलिए लॉन्गिट्यूड। अगेन जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं सबकी साइज इक्वल है, जो कि ऑलरेडी बता दिया हुआ है। लॉन्गिट्यूड क्यों ज़रूरी है? ठीक है, लॉन्गिट्यूड एरिया की लोकेशन बताते हैं, कैसे बताते हैं उस पर हम आएंगे, ठीक है। एक और चीज़, जितने भी जो भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं इनको डिग्रीज़ में जो है बताया जाता है, डिग्री, ठीक है। एक डिग्री ये लगभग 1 घंटे को बताता है। जितने भी डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ को मिनट में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, तो अर्थ को सिर्फ जो है 80 या 180 या 90 डिग्री में डिवाइड कर देना जो है आप सफिशिएंट नहीं है, उसके भी कई सब ब्रांचेज होते हैं। तो पहले हमने क्या किया, अर्थ को जो है ये अर्थ ही, ठीक है, अर्थ को जो है हमने जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। पहले जो है लास्ट टाइम अर्थ को जो हमने अप नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया था, इस बार अर्थ को हम ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। नॉर्थ और साउथ को जब डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ 90 का डिवीज़न था, इस बार जो डिवीज़न है वो 180 और 180 का डिवीज़न होगा, ठीक है। मीन्स 180 ईस्टर्न साइड, अर्थ के ठीक बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींची गई, उसके ईस्टर्न साइड 180 लाइन और वेस्टर्न साइड 180 लाइन। आगे आपको ये इस इमेज में आपको दिखेगा भी कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्रीनविच लाइन ली, ठीक है, ये ग्रीनविच लाइन ली, ठीक। इस ग्रीनविच लाइन में, ठीक है, इस ग्रीनविच लाइन में ठीक बीच से एक लाइन हमने खींची हुई है, ठीक है। इसके इधर जो है 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री। यहाँ पर आप देखोगे 180 ईस्टर्न साइड में और ये 180 जो है वेस्टर्न साइड में है। सेम कहानी वही है, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, और उसमें जो हमने किया था वो नॉर्थ और साउदर्न साइड में था, ठीक है। कैसे है इसको अभी आराम से समझेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो को आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अर्थ के ठीक बीच से, अर्थ का हालांकि कोई बीच होता नहीं है, राउंड शेप में कुछ भी बीच नहीं होता, बट ब्रिटेन के पास से वर्ल्ड मैप पे एक इमेजिनरी लाइन खींची गई जिसको कहा गया प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जिसकी वैल्यू मान ली गई 0, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक, सॉरी, ब्रिटेन के पास जो है एक ब्रिटेन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, और वहीं से ये लाइन खींची गई, ठीक है।
ग्रीनविच इसलिए भी जो फेमस है क्योंकि इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, और प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहीं से किसी एरिया की लोकेट किया जाता है। तो 180 डिग्री ईस्ट साइड में और 180 डिग्री वेस्ट साइड में लाइन खींची गई। अगेन 1 डिग्री एरिया, जैसे हमने जो है 180 लाइन खींची, तो हर जो है 1 डिग्री का जो डिफरेंस था इसको फिर जो है 60 बार में डिवाइड किया गया और उसको फिर सब डिवाइड किया गया। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। यह आपको घड़ी जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब ज़मीन की लोकेशन करते हैं तो उसको भी इसी डिग्री मिनट सेकेंड से बताते हैं। तो डिग्री का काम कब आता है? जब हम कंट्री को लोकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम शहरों को लोकेट करने लगते हैं, अब शहर बहुत छोटे होते हैं तो उनको लोकेट करने के लिए हमको मिनट्स और सेकंड का यूज़ करना पड़ जाता है। अभी हम आगे चलेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो अर्थ को जब हम इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की लाइन को जब हम पूरा खोल देते हैं तो जो है एक ग्रिड पैटर्न में अर्थ की लोकेशन उभर करके आती है। आइए एक बार जो है इस ग्रिड को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, अर्थ को जो है एक पेज पर खोल दिया, ठीक है। इसका जो है पिक्चर का क्वालिटी आप थोड़ी इंप्रूव कर लेना, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। तो हमने क्या किया, अर्थ को एक पेज पर खोल दिया जिससे कि जो लोकेशन है वो एक पेज पर आ गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके जो है 90 ऊपर तक आ गई, सिमिलरली 90 नीचे तक आ गई, ठीक है। ऊपर की ओर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, नीचे की ओर साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया। अगेन ये लाइन हो गई प्राइम मेरिडियन, ये हो गई इक्वेटर। इस प्राइम मेरिडियन से जब हम इधर आते हैं तो ये हो जाता है ईस्टर्न जोन, ठीक है। इधर जब बढ़ते हैं तो ये वेस्टर्न जोन हो जाता है, ठीक है। अगेन इस साइड जो है 180 लाइन इधर है और इस साइड 180 लाइन इधर है। थोड़ा सा जो है फिर से साफ साफ बनाता हूँ। नॉर्थ की ओर 90 लाइन, साउथ की ओर 90 लाइन, ठीक है। ये हो गए लैटिट्यूड। अगेन ईस्ट की ओर 180 लाइन, ठीक है, ईस्ट, और अगेन वेस्ट की ओर 180 लाइन, ठीक है। अब चीज़ों की लोकेशन कैसे देखते हैं? मान लीजिए हमको किसी जगह की लोकेशन देखनी है, तो हम करेंगे क्या, उस जगह की लोकेशन देखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया हो गया, तो इंडिया की लोकेशन कैसे देखेंगे? चूँकि पेज बहुत छोटा है इसलिए इसको जो है समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो है इसको ये दिखेगा नहीं। चलो थोड़ा सा जो है हम एक दूसरा इमेज लेने की कोशिश करेंगे। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैंने हाथ से एक रफ जगह जो है पेज बनाने की कोशिश की है जिससे हम लोकेशन को समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेटर हो गया, ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। दोनों की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। आप यहाँ पे अगर जो है पिक्चर क्वालिटी हाई रखे होगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 0 से लेकर के 180 तक इधर है और 180 तक इधर है। सिमिलरली 0 से 90 ऊपर है और 0 से 90 नीचे है। अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है, इनका यूज़ क्या है? तो मान लीजिए इस पे कंट्री की लोकेशन कैसे हम डिसाइड करते हैं, आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक कंट्री लिया ए, ठीक है, ये पिक्चर में आपको ए दिख रहा है। अब ए को कैसे लोकेट करेंगे? तो हम ये देखेंगे ए कहाँ पे है। तो हमको ये पता है कि एक जो है ये इक्वेटर से नॉर्थ की ओर है, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन से ये ईस्टर्न साइड है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया और यहाँ पर ईस्ट साइड है, ठीक है। ये कहाँ पे, यहाँ से नॉर्थ में है और यहाँ से ईस्ट साइड है। अब कंट्री को लोकेट कैसे करते हैं? तो ए की लोकेशन को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ए की लोकेशन जो है आप देखोगे यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 110 लिखा है। इट मीन्स कि ये जो है 100 से 100 ईस्ट से 110 ईस्ट तक है, ठीक है। इसकी लोकेशन 100 ईस्ट से शुरू होती है और 110 ईस्ट तक जाती है। नॉर्दर्न साइड में यह देखोगे तो 60 दिख रहा है, तो 60 नॉर्थ से शुरू होती है और 70 नॉर्थ तक जाती है, ठीक है, 70 नॉर्थ तक जाती है। तो इस कंट्री की लोकेशन होगी 100 ईस्ट, सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया, थोड़ा सा इसको फिर से साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। तो इस कंट्री की लोकेशन क्या होगी, 100 ईस्ट टू 110 ईस्ट, ठीक है।
नीचे की ओर से नॉर्दर्न साइड में 60 नॉर्थ टू 70 नॉर्थ, ठीक है। क्यों? ये लाइन देखिएगा आप 60 है, ये लाइन 70 है, डायरेक्शन नॉर्थ है। सिमिलरली ये लाइन 110 है, 100 है, और ये लाइन 110 है। कहाँ से? तो ये जो है ईस्टर्न साइड में है। दैट्स वाई 100 ईस्ट से 100 ईस्ट, 60 नॉर्थ से 70 नॉर्थ। तो ये कंट्री ए की लोकेशन हो गई। एक और जो है कंट्री उठाते हैं बी। बी की कहानी क्या है? तो बी आप देखोगे ये अगेन 60 टू 70 के बीच में है, लेकिन ये जो है वेस्टर्न डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम इसकी कंट्री कैसे लोकेट करेंगे? तो 60 अगेन नॉर्थ साइड है, 60 नॉर्थ से 70 नॉर्थ, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ से देखोगे तो 10 20 30 40 कर 60 70 हो गया, लेकिन ये देखो ये 60 की लाइन है, ये 70 की लाइन है। अगेन यहाँ पर देखोगे तो ये अब वेस्टर्न साइड आ रही है, तो कितना? तो 90 वेस्ट से ये हो गया 100 वेस्ट, ठीक है। इसलिए जब भी हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखो 90 से लेके 100 वेस्ट का है, और यहाँ 60 से लेके 70 नॉर्थ की ओर है। तो इस तरह से हम कंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। एक और कंट्री लेते हैं, कंट्री सी। कंट्री सी की कहानी क्या है? ये देखिएगा आप, इस ये जो लाइन थी इक्वेटर की, ये इसके साउथ में है। तो कितना है? तो ये हो गया 10 साउथ से 20 साउथ, ठीक है। अगेन ये प्राइम मेरिडियन से कितना है? तो नीचे की लाइन हम देखते हैं 90 से ये 100 है, तो 90 वेस्ट टू 100 वेस्ट, ठीक है। तो ये सी की लोकेशन हो गई। क्यों? ये 90, ये 100, ठीक है, ऊपर की ओर 10 और ये 20 साउथ, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फेयर में है। सिमिलरली एक और कंट्री डी उठाते हैं, तो जो डी की लोकेशन है ये अगेन देखिएगा सेम है, लेकिन ये 10 साउथ से 20 साउथ हो गई। अगेन जो इसका लॉन्गिट्यूड वैल्यू है, तो ये जो है 40 ईस्ट से 50 ईस्ट में आती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंट्री की लोकेशन बताते हैं। ये ग्रिड जो है हमें कंट्री की लोकेशन जो है बताते हैं। तो ऐसे ही आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग एरिया की लोकेशन डिसाइड करने के लिए। सिमिलरली इसी तरह से हम कंट्री की लोकेशन देखने की कोशिश करें। जैसे आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और ईस्टर्न साइड आता है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की जब बात करोगे तो ये जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में और अगेन ईस्टर्न साइड है, ठीक है। जब हम जो है साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और एक बड़ा हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर में है, और पूरा का पूरा वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। अगेन अफ्रीका को देखोगे तो ये नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, अगेन फिर जो है वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है। इस अफ्रीका की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी, साउथ में भी। एशिया को देखोगे तो एशिया जो है टोटली ईस्टर्न साइड में है। हालांकि एशिया का एक छोटा सा हिस्सा जो है इस साइड दिखता है, बट उसको ईस्टर्न में मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी कंट्री की लोकेशन निकालते हैं। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट टाइम जोन का, ठीक है। क्योंकि सन की रेज जो है पूरे अर्थ पर एक साथ पड़ती नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिफरेंस पे आता है, ठीक है। तो उसी कारण अर्थ पर हमको कई टाइम जोन बनाना होता है, क्योंकि अर्थ लगातार मूव कर रही है। इस कारण जो है धरती के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग सनरेज पड़ती है। इसीलिए अलग अलग कंट्री ने अलग अलग टाइम जोन डिसाइड किए हैं, उसको हम आगे आकर के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ जब प्राइम मेरिडियन कहाँ है, एक बार फिर से जो है इसी इमेज में देख लेते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ये जो है प्राइम मेरिडियन की लाइन है, जिसकी वैल्यू 0 है। ये रहा ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डॉट है, चलिए, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन की कहानी क्या है, ठीक है, सॉरी टाइमिंग की कहानी क्या है।
अर्थ जो है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, ठीक है। अर्थ जो है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, यही वजह है सूरज हमको ईस्ट में उगता दिखता है। क्यों? क्योंकि हमको उल्टे डायरेक्शन में होता है। सीधी सी बात है, जब आपकी ट्रेन जब इधर से चल रही होती है तो हमको पेड़ उल्टा भागते हुए दिखते हैं। जब हमारी ट्रेन आगे जा रही होती है तो हमको जो है सड़क जो किनारे के पेड़ होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, पोल होती है, वो उल्टी डायरेक्शन में दिखती है। वैसे ही जब अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है तो हमें सूरज जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता दिखता है। उसके कारण क्या होता है? चूँकि हमको पता है कि अर्थ जो है 24 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री मूव करती है। इट मीन्स कि एक घंटे में जो है 15 डिग्री, ठीक है। 360 में 24 डिवाइड करोगे तो ये 15 आ जाता है, ठीक है। तो मतलब एक घंटे में यह 15 डिग्री अर्थ मूव कर जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब जो है ग्रीनविच में 12 बजता है तो टाइम जो है 1 मिनट रुको। तो अर्थ पे जो ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, 300 हमने जो है अर्थ पर जो ग्रीनविच लाइन है उससे जैसे ही हम ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम 15 डिग्री ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो हम 1 घंटा आगे समय बढ़ा देते हैं, और जैसे ही वेस्ट की ओर आते हैं तो 1 घंटा जो है पीछे कर देते हैं। ये कैसे समझे? एक बार जो है इसको इमेज पे देखने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। जो अर्थ है वो हमको पता है कि वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रही है, ठीक है। इट मीन्स सन की लाइट पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ऐसे ऐसे सन की लाइट बढ़ती जाती है, ठीक है। सन की लाइट वो इधर से पड़नी शुरू होती है और अर्थ का मूवमेंट इधर से होता है, ठीक है। ये सनलाइट है और ये अर्थ का मूवमेंट है। इसका असर क्या होता है? जो टाइमिंग की काउंटिंग होती है वो इस जगह से होती है, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा इसको जो है पिक्चर को जूम कर देते हैं कि पिक्चर समझने में आसानी होगी। यहाँ से जैसे ही हम 15 डिग्री इधर मूव करते हैं, ठीक, इट मीन्स यहाँ का टाइम हम 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट 1 घंटा पहले आई है, ठीक है। ईस्टर्न साइड 1 घंटा आगे। जैसे ही हम वेस्टर्न साइड बढ़ते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा हम जो है पीछे कर देते हैं। यही वजह यहाँ पर जो भी टाइमिंग है, थोड़ा सा जो है आप पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव कर लेना 240 एंड अबव, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। यहाँ आप देखोगे हर टाइमिंग जो है आगे बढ़ाई जा रही है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8, 9, हाँ, इस तरह से करके 12 घंटे तक टाइमिंग इधर बढ़ी है और इस साइड 12 घंटे तक टाइमिंग इधर घटी है, ठीक है। यहाँ का जो है क्योंकि रशिया और जो है अमेरिका का जो अलास्का का हिस्सा है दोनों पास में है, तो यहाँ लाइन थोड़ी सी टेढ़ी कर दी गई है जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि जो है अगर ज़मीन सीधी खींची जाती तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, इसलिए ज़मीन को थोड़ा सा तिरछा जो है लाइन को मान लिया गया। इस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं क्योंकि यहाँ से पूरी डेट चेंज हो जाती है। यहाँ से इधर आ रहे हैं या इधर जा रहे हैं तो पूरा डेट चेंज हो जाता है। अदरवाइज हम ग्रीनविच से जितना इधर जाएंगे, ठीक है, टाइम हमको ऐड करते जाना है, ग्रीनविच से जितना इधर जाएंगे टाइम हमको जो है कम करते जाना है, ठीक है। आगे आते हैं चैप्टर पे। टाइम में चेंजिंग कैसे होती है? तो बेसिक फार्मूला ये है कि 15 डिग्री के डिफरेंस पे हमको जो है 60 मिनट का जो टाइमिंग चेंज करना होता है। हर 15 डिग्री पे 60 मिनट जो है टाइमिंग चेंज करना होता है, ठीक। अगेन ईस्टर्न साइड जा रहे हैं टाइम बढ़ाएंगे, वेस्टर्न साइड जा रहे हैं टाइम घटाएंगे। अब जो है आगे चलते हैं कि वाई डू वी हैव इन स्टैंडर्ड टाइमिंग। स्टैंडर्ड टाइमिंग क्यों ज़रूरी है? अगर आप भारत का जो नक्शा देखोगे तो भारत का जो पूरा एरिया है वो लगभग 30 डिग्री में 68 से लेकर के 97 ये लगभग जो है 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, ठीक है। और हमने ये जाना था कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो यहाँ अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है, इट मीन्स कि 2 घंटे का टाइम डिस्टेंस है। मीन्स अगर आप अरुणाचल के इस छोर पे बैठे हो तो यहाँ पर सुबह जो है सबसे पहले होगी, फिर धीरे धीरे सन की लाइट इधर से मूव करेगी और यहाँ आते आते 2 घंटे लेट जो है सूरज उगेगा, ठीक है। अरुणाचल का मतलब ही यही होता है, सूर्योदय का इलाका, अरुण सूरज, उदय सूरज का उदय, ठीक है।
तो जो है सनराइज़ यहाँ सबसे पहले होगी, यहाँ सबसे लेट होगी और 2 घंटे लेट होगी। तो ऐसे केस में टाइमिंग में कोई वेरिएशन ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, तो हमने क्या किया, दोनों के ठीक बीच का हिस्सा 97 + 68 डिवाइडेड बाई 2, तो जो नंबर आता है वो आता है 82.5, ठीक है। तो इसको इंडिया का जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम मान लिया गया और ये कहा गया कि इसी पॉइंट से हम जो है पूरे भारत की टाइमिंग को गवर्न करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है ये वो टाइमिंग है, वो जो है जोन है, वो पॉइंट है जिससे भारत की टाइमिंग पॉइंट काउंट होती है। अगेन आप देखोगे यहाँ ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट का मतलब भारत ईस्टर्न जोन में है, ठीक है। आप देखोगे किसी भी एरिया की जो लोकेशन होती है वो ऐसे ही बताते हैं। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पहली चीज़ इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी है, तो 82.5। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होती है, तो ये वो टाइमिंग होती है, वो लॉन्गिट्यूड होता है जिससे कि कंट्री का टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। तो एक और सवाल बनता है कि गुजरात से अरुणाचल में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, सूर्योदय में डिफरेंस आता है, लेकिन टाइम जोन जो है सबकी टाइमिंग एक ही होती है। क्यों, तो उसकी वजह है कि इंडिया ने सिर्फ एक टाइम जोन डिसाइड किया। दूसरी ओर अगर आप कुछ बड़े कंट्रीज़ को देखोगे जैसे कि रशिया, तो रशिया में कुल 11 टाइम जोन होते हैं, हर कलर आपको एक अलग टाइम जोन दिखा रहा है। अमेरिका में भी कई टाइम जोन हैं। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री जो है कई अलग अलग टाइम जोन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन भारत ने, क्योंकि हमको पता है कि हमारा देश इतना लिटरेट नहीं है और ढेर सारे टाइम जोन यूज़ करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने सिर्फ एक टाइम जोन डिसाइड किया है। आप रशिया में देख सकते हो, आप यहाँ से शुरू है और लेके यहाँ तक जो है उनके यहाँ कई टाइम जोन है। इट मीन्स कि अगर कोई बंदा यहाँ से जो है जहाज़ लेकर के चलता है तो हर थोड़ी देर पे उसको टाइमिंग चेंज करनी होगी। इवन कि अगर आप मोबाइल पे कोई टाइम सेट करते हो तो वो टाइमिंग सेट करने को बोलता है कि इंडिया जो है 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे की क्या कहानी है, ठीक है। आप जो है ग्रीनविच लाइन की वैल्यू देखोगे वो 0 है, ठीक है। और इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमिंग जोन है 82.5, ठीक है। 82 कितना, आपको ये पता है कि हर 15 डिग्री पर जो है 1 घंटा बनता है, ठीक है। तो हर 15 डिग्री, तो 82 जो है इसको हम 15 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो 15 5 जा 75, ठीक है। फिर जो है 12 में 5 के 7, ठीक, ये हो गया। तो फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आधा डिग्री और हो रहा है, ठीक है। 7.5, ठीक है। 7.5 नहीं होता, ये जो है 60 डिग्री और प्लस 30 मिनट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री 30 मिनट्स, ये अगेन 30 डिग्री का आधा है, ठीक है। ये 5 घंटे यहाँ आ गए। हमने क्या किया, जो 82 था, ठीक है, 82.5 था, ठीक है, 15 से डिवाइड किए तो 5 घंटे सीधे सीधे आ गए, प्लस बचा हमारे पास 60 डिग्री और 30 मिनट्स। तो ये जो है 7.5 डिग्री हो गई। तो 7.5 डिग्री इसको हाफ करते हैं तो ये कुल मिला करके 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। तो अगेन जो है हमारा जो सवाल बनता है कि भारत की टाइमिंग जो है, अगर कोई लंदन में मैच चल रहा है तो भारत में टाइमिंग क्या होगी। तो क्योंकि जो है हमारी वैल्यू, हमारी जो लोकेशन है, जो हमारी टाइमिंग सेट की है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। इस कारण जब जो है लंदन में 7:30 बजे के सुबह हो रहे होते हैं, सॉरी इंडिया में 7:30 बजे सुबह हो रही होती है, तो यहाँ से 5.5 घंटे आगे यानी कि लंदन में 2 बजे का दोपहर हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंट्री की लोकेशन देखते हैं। ये बस ये याद रखिएगा कि हर 15 डिग्री पे जो है लैटीट्यूड पे एक टाइम जोन चेंज हो जाता है। रशिया में 11 टाइम जोन है, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। रशिया में 11 टाइम जोन है। एक बार फिर से जो है इस इमेज को देख लेते हैं। ये इमेज भी हमको दिखाती है अलग अलग टाइम जोन के बारे में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो 5.5 घंटे का टाइम जोन, ये पिक्चर भी हमारी दिखा रही है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो जो है ये कंप्लीट होता है। और कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न रहा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।